सो बेसिकली हम लोग अभी बात करेंगे कुछ फैक्टर्स पे, द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिपेंड्स होती है। ये जो मैं दो फैक्टर बताने वाला हूँ भाई गाइस स्टार्टिंग के, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, तीनों के लिए सेम काम करता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है गाइस, वो जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है साइज ऑफ एटम। ओके, साइज ऑफ एटम की बात कर रहे हैं गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं कि यहाँ पे साइज ऑफ एटम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। सिंपली मैं एक वर्कआउट कर देता हूँ आपको, एक छोटा सा यहाँ पे इमेज फॉर्म कर देता हूँ। जैसे कि ये एक एटम है, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये उसका क्या है, आउटर सेल है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये जो पॉजिटिव चार्ज और ये उसका वैलेंस सेल, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो मुझको ये बताओ कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग को ऑब्वियसली पता है गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी। तो जो न्यूक्लियस के जो ज़्यादा पास रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज के ज़्यादा पास रहेगा, वो जल्दी से अट्रैक्ट होगा, और जो दूर रहेगा वो क्या होगा गाइस, अट्रैक्ट होगा लेकिन लेस होगा, कम होगा। तो ये जो होगा इसका अट्रैक्शन पावर जो होगा इस पर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब ये अट्रैक्ट होगा। तो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड कर रहा है कि साइज अगर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होगा, साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना हाई होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, याद रखना। तो ये एक फार्मूला इसके लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, अगर आपका साइज ज़्यादा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ओके, सेकेंड जो बेस है गाइस, ठीक है, सेकेंड जो बेस है, सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज है। तो न्यूक्लियर चार्ज को ऑब्वियसली सबको पता होगा, हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं गाइस क्योंकि जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज को, या यही पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो कहाँ से आता है गाइस, प्रोटॉन से आता है। तो प्रोटॉन्स के नंबर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स के नंबर से। तो दोनों फॉर्म सेम रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज कैसे होगा, अब मैं आपको एक सिंपली बता रहा हूँ। जैसे ये दो डायग्राम देखो, ये एक और ये दूसरा, इस पे पॉजिटिव चार्ज की जो नंबर है वो 3 है, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर की जो चार्ज है वो 5 है। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो है वो 3 और यहाँ पे 5। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो कौन ज़्यादा या बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली जिसके पास पॉजिटिव चार्ज क्या है वो ज़्यादा है, वो जल्दी अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये वाला। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, भाई न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोला, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज तो होता नहीं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सो गाइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड। तो ये याद रखना, जेड या न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हो आप। ओके, तो ये जो दो मैं आपको फैक्टर बताया हूँ ये सबके लिए यूज़ होता है, आपके तीनों के लिए, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, और बेसिकली आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। ओके गाइस, थर्ड जो है हम लोग का थर्ड फैक्टर डेट इज चार्ज ऑन केटायन। ये कुछ नया है गाइस, चार्ज ऑन केटायन। अब केटायन क्या होता है ये पहले देख लो। केटायन का मतलब होता है गाइस पॉजिटिवली चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। केट आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एन आयन यानी कि नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे अगर मैं देता हूँ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, अब मुझको ये बताओ गाइस कि कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, यानी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगा या किसकी केटायन चार्ज बहुत ज़्यादा हाई होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे 2+ है यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें 2 डोनेट किया है, ये जो है 3 है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर 3+ है। तो जो जितना ज़्यादा रहता है पॉजिटिव चार्ज वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा गाइस। सो एरो बन गया हम लोग का ये,
ठीक है, Fe3 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe2 पॉजिटिव, फेरिक से फेरस। ओके, वैसे ही सेम एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये Mn है, Mn2 पॉजिटिव है गाइस, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा Mn6 पॉजिटिव। तो अब कैसे होगा कंडीशन, सेम वैसे यहाँ पे 6 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, एरो भी सेम होगा। ओके, तो ये जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या मिल सकता है गाइस, कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिवली चार्ज ऑन केटायन। ओके, तो ये एक फार्मूला हम लोगों का भूलना नहीं है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है गाइस, ठीक है, कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, केटायंस पे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ओके, इसी का उल्टा ले लेते हैं, अब एनायन ले लेते हैं, जैसे कि 4th नंबर है, ठीक है, चार्ज ऑन एनायन। अब एनायन पे चार्ज का कैसे कंडीशन है गाइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंपली मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे कि एनायन का चार्ज यहाँ ऑक्सीजन से ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन माइनस है और यहाँ पे है ऑक्सीजन 2 माइनस। अब मुझको ये बताओ, सिंपली मैथ्स का क्वेश्चन है कि किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज और केटायन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चार्ज और केटायन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 माइनस और यहाँ पे माइनस है, 1 माइनस, इसका जस्ट अपोजिट करना है इसमें, ठीक है। ये नहीं कि ज़्यादा चार्ज है, ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्ज कम है इसमें, और कम पॉजिटिव नेगेटिविटी है मतलब पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें, मतलब कि अपोजिट हो जाएगा। ये आपका एरो जाएगा फिर ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन 1 माइनस इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर कंपेयर टू ऑक्सीजन 2 माइनस, ओके, चार्ज के अकॉर्डिंग। वैसे ही सेम अगर मैं लूँ तो जैसे कि नाइट्रोजन 1 माइनस, ठीक है, नाइट्रोजन 2 माइनस एंड नाइट्रोजन 3 माइनस, ओके। अब इन तीनों में अगर देखेंगे गाइस तो एन सब में है, सिंपली दिख रहा है कि जो 1 माइनस है उसमें पॉजिटिव चार्ज की जो रेशियो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसमें भी बढ़ सकता है, इसमें नहीं बढ़ सकता, तो भी एरो भी वैसे ही होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू N2, ये N2 जो होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू N3, और ये जो होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू बोथ, ओके, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है हम लोग का, फॉर्मूला यहाँ पे बना देता हूँ। तो फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ओके, नेगेटिवली चार्ज ऑन केटायन, सॉरी एनायन, ओके। तो ये फॉर्मूला और बन गया हम लोगों का। तो ये फॉर्मूला जितने अच्छे से बनेंगे उतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। एक लास्ट फैक्टर है गाइस जो बहुत इम्पॉर्टेंट तो है, बट रीज़न ये है कि आप लोगों ने अभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है शायद आपको समझ में ना आए, तो आप इसको लॉक करके रख लेना, जब हम लोग नेक्स्ट में केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5th नंबर का फैक्टर है गाइस, डेट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन में जनरली मैं आपको सिंपली आउट ऑफ व्यू बता देता हूँ, जैसे कि ये sp है, ठीक है, यहाँ पे sp2 है यानी कि sp2, और यहाँ पे sp3 है, sp3, ओके। ये जो है स्प्लेंडर बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्बिट और भी बहुत होते हैं sp3 ये सब। तो sp sp2 और sp3 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा s ऑर्बिटल का रेशियो होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ओके। यानी कि यहाँ पे डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ s इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर,
ओके मतलब जितना एस की परसेंटेज होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। परसेंटेज निकालना कैसे गाइस, सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है, 100% में अगर 2 ऑर्बिटल है तो कितना होगा गाइस, 50% होगा। एस ऑर्बिटल की जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 50%। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, पी के 2 और एस के 1, मतलब तीनों डिवाइड हो जाएगा 100 में, तो कितना आ जाएगा गाइस, 33.33%। ओके नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है, मतलब 25%। तो सीधी सी बात पता चल रही कि जितना परसेंट, जिसका परसेंटेज एस में ज़्यादा है तो यहाँ पे एसपी में, तो एसपी जो होगा वो क्या होगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये ऐसा एरो बन सकता है sp2 और sp3, ठीक है। अगर क्लियर ही करोगे तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कंपेयर टू दोनों से, बोथ एंड ये जो इससे कंपेयर कर सकते हैं। ओके तो ये क्लियर है गाइस, इतना आप अच्छे से लर्न कर लेना।